बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा क्लास न्यू नाइन्थ एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह की आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ना कि आपको सिर्फ लेक्चर्स की वीडियो मिलते हैं, बल्कि एजुकेशन के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो अभी तक अगर आप फिर भी हमारे चैनल पे ऐसे बैठे हैं तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो क्या कहता है। वो कहते हैं कंसीडर द यूनिवर्सल सेट u is equal to x such that x is multiple of 2 and x greater than 0 less than or equal to 30। अब उसने कहा आपने एक सेट यूनिवर्सल सेट लेना है u, उसके अंदर आपने 2 के मल्टीपल लेने हैं, 0 से बड़े और 30 के बराबर और 30 से छोटे। और दूसरा सेट उसने लिया है a के अंदर उसने यही कहा x such that x is multiple of 6 एंड बी सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 8। तो ये तीन उसने सेट दिए हैं और पहले पार्ट में उसने यही कहा है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो ये जो हमारे पास सेट है इनको आपने टेबुलर फॉर्म में क्या करना है बेटा, तब्दील करना है। पहले तो हम यू को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं बेटा। अब यू में उसने क्या कहा था कि 2 के मल्टीपल और 0 से बड़े और 30 के बराबर और 30 से छोटे। तो इसका मतलब है 2 का मल्टीपल पहला 2 होगा, फिर होगा 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, उसके बाद 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट का क्या बन गया बेटा, टेबुलर फॉर्म। अब उसके बाद हम ए चाहिए। ए के अंदर उसने क्या कहा था, 6 के मल्टीपल, और जाना हमने कहा था कि बेटा 30 तक। तो 6 के मल्टीपल 6 हो गए बेटा, उसके बाद 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, 30। तो ये हमारे पास ए वाला सेट जो आ गया टेबुलर फॉर्म में आ गया। उसके बाद देखें बी वाला सेट देखते हैं, वो भी टेबुलर फॉर्म। अब वो क्या है बेटा, 8 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है ये 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और क्या आ जाएगा बेटा, 24। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास बी भी किस में आ गया बेटा, टेबुलर फॉर्म में। और दूसरे नंबर पे उसने जो कहा है वो देखते हैं क्या कहा है दूसरे पार्ट में। अब देखिए जी, दूसरा पार्ट भी आपके सामने है। उसने कहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। अब देखें पहले मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी बेटा, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद मैंने बी की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें याद रखेंगे दो सेटों के दरमियान जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या लेंगे, दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, वो इंटरसेक्शन के अंदर आते हैं। अब देखें 6 कॉमन नहीं है, 12 भी कॉमन नहीं है, 18 भी कॉमन नहीं है, 24 देखें इस सेट के अंदर भी मौजूद है, इस सेट के अंदर भी मौजूद है। तो ये दोनों का कॉमन एलिमेंट है, इसको हम क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, दो सेटों के दरमियान इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब देखें इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में वो क्या कहता है बेटा, अब देखिए जी, तीसरे पार्ट के अंदर वो कहता है ड्रा अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमने बनानी है। अब देखें पहले तो आप क्या करें, वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट यू बना लें बेटा। ठीक है। अब देखें मैं यूनिवर्सल सेट एक यू ड्रा कर लेता हूँ। अब देखें ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट क्या आ गया बेटा, यू आ गया। अब देखें उसके बाद हमारे पास दो सेट थे, एक सेट ए था, दूसरा सेट क्या था बेटा, बी। और कुछ उसके जो एलिमेंट्स थे वो कॉमन थे। अब देखें ये मैं एक ए सेट बना देता हूँ बेटा, मेरे पास ए सेट है, और दूसरा मैं इसी तरह से इसका बी सेट बना देता हूँ। अब देखें मैंने इन दो सेट को ओवरलैप करा दिया, क्यों, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स इनके क्या थे बेटा, कॉमन थे। ये हमारे पास क्या है बेटा, सेट बी है। अब देखें जो एलिमेंट्स कॉमन थे वो इसके अंदर डाल देंगे, तो कॉमन हमारे पास क्या था बेटा, 24, वो इसमें डाल देंगे। ठीक है। अब ए के अंदर जो एलिमेंट थे वो एक बेटा 6 था, एक 12 था, ठीक है, उसके बाद 18 था, 24 इसमें आ गया और 30 इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखें बी के अंदर जो एलिमेंट थे वो 8 और क्या थे बेटा, 16 थे। अब 8 आ गया, उसके बाद 16 और उसके बाद 24 इसमें आ गया। अब जो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स थे वो बेटा देखें 2 था, 4 था,
उसके बाद 6 इसमें आ गया है, 8 इसमें आ गया है, उसके बाद क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 इसमें आ गया है, उसके बाद 14 आ जाएगा, उसके बाद 16 इसमें आ गया, 18 इसमें आ गया, और फिर क्या आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 24 इसमें आ गया, 26 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा। तो देखें बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं वो हमने किस में डाल दिए, यूनिवर्सल सेट यू में डाल दिए। तो ये हमारे पास क्या थी बेटा, वेन डायग्राम थी क्वेश्चन नंबर 1 की। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ आ गया तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें उसने क्या कहा है कि लेट u इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 150। और दूसरा सेट दिया है g x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर m फॉर इंटीजर m एंड m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 12 एंड h इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ स्क्वायर। अब उसने पहले पार्ट के अंदर क्या कहा है, उसने कहा लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। अब देखें ये 3 सेट उसने दिए हैं u g और h, ठीक है। उसने कहा कि इनको आपने टेबुलर फॉर्म में लेके आना है। अब पहले तो हम u को टेबुलर फॉर्म में ले आके आते हैं। अब u के अंदर उसने क्या कहा था, x सच दैट x इज एन इंटीजर। हमने इसमें इंटीजर लेना है, कौन से इंटीजर लेने बेटा, 0 से बड़े और 150 के बराबर और 150 से छोटे। तो इसके मतलब इसके अंदर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये चलते जाएंगे बेटा, कहां तक जाएंगे बेटा 150 तक जाएंगे। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू आ गया किस फॉर्म में बेटा, टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास जी वाला सेट, जी के अंदर उसने क्या कहा था कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर m। अब ये उसने हमें स्टेटमेंट दी है। आगे था फॉर इंटीजर m, जो m होंगे वो इंटीजर होंगे, 0 से के बराबर और 0 से बड़े, 12 से छोटे और 12 के क्या आ जाएंगे बेटा बराबर। तो इसका मतलब है कि जी वाला जो सेट होगा इसके अंदर हमने क्या करना होगा, 2 की पावर पहले 0 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 2 की पावर जो सामान 128 आएगा, जब 8 लेंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा 150 से। ठीक है, तो ये जी वाले साइड लें। अब देखें 2 की पावर 0 क्या आएगा बेटा 1, किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए जवाब 1 होता है। अब 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 आएगा, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 128। अब देखें 2 की पावर जब 8 लेंगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा 256 बन जाएगा, लेकिन हमने कहां तक जाना है बेटा 150 तक जाना है। तो ये हमारे पास जी का क्या आ गया बेटा टेबुलर फॉर्म आ गई। अब इसी तरह से एच की टेबुलर फॉर्म लेते हैं। अब h के अंदर उसने क्या कहा था बेटा, उसने कहा था कि x सच दैट x इज अ स्क्वायर। हमने स्क्वायर लेने बेटा। अब देखें पहला क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, उसके बाद 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, उसके बाद 12 का 144। अब 13 का लेते हैं वो तो 169 बनेगा, तो 150 से क्या होगा ग्रेटर होगा, तो हम ग्रेटर हमने नहीं जाना, हमने 150 तक रहना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा टेबुलर फॉर्म आ गई। इसी तरह से इसका जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो क्या है बेटा, उसने कहा कि फाइंड जी यूनियन एच की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें जी यूनियन एच इज इक्वल टू, जी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ये जी की वैल्यू आ गई, दरमियान में बेटा यूनियन का साइन आ जाएगा। उसके बाद एच की वैल्यू 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ठीक है। उसके बाद 121, उसके बाद 144 और ब्रैकेट क्या हो जाएगी बेटा क्लोज। तो देखें जी यूनियन एच की वैल्यू में फाइंड कर रहा हूं। अब यूनियन के अंदर क्या करते हैं हम, मैंने इंटरसेक्शन के अंदर बताया कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन यूनियन के अंदर कॉमन एलिमेंट्स नहीं लेंगे। यूनियन के अंदर बेटा दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन तरतीब का ख्याल रखेंगे। अब देखें पहले सबसे छोटा 1 है, उसके बाद क्या है बेटा 2 है, उसके बाद क्या है बेटा 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है,
फिर 32 है, फिर 36 है, फिर 49 है, फिर 64 है, फिर क्या है बेटा 81 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 121 आ जाएगा, 128 आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। तो देखें ये हमने दो सेट्स के दरमियान क्या ले लिया बेटा, यूनियन ले लिया। अब इसका तीसरा पार्ट भी है। अब तीसरे पार्ट में वो क्या कहता है बेटा, तीसरे पार्ट में वो कहता है कि फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। ठीक है बेटा, फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। अब देखिए इंटरसेक्शन के अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, तो याद रखें बेटा जी इंटरसेक्शन एच, पहले तो सिंपल वैल्यूज पुट कर दें। जी की वैल्यू 1 2 4 8 16 32 64 और 128, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। उसके बाद एच की वैल्यू 1 4 9 16 25 36 49, उसके बाद 64 81 100 121 और 144 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब इसके दरमियान हमने क्या लेना है बेटा, इंटरसेक्शन लेना है। तो जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। अब देखें दोनों सेट में पहले 1 कॉमन है, ठीक है, उसके बाद क्या कॉमन है बेटा 4 कॉमन है, उसके बाद क्या कॉमन है बेटा 16 कॉमन है, उसके बाद 34 नहीं है बेटा, ठीक है, उसके बाद 64 भी है बेटा। और देखें इसके अलावा और कोई इसमें कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो यही हमारा क्या होगा बेटा, जी और एच के दरमियान क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो ये हमारा क्या है बेटा, दूसरे सवाल का आंसर है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो बेटा हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मैंने बताया था कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एजुकेशन के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी बेटा। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको 9th क्लास की स्कीम भी सेंड की थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज के लिए दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।